अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर नूखान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 10 पिथागोरस थ्योरम का एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक अलग सा सिनेरियो गिवन है, तो आइए देखते हैं उस सिनेरियो को, समझते हैं कि उस सिनेरियो में हमारे पास क्या कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो सिनेरियो गिवन है, that is a straight pole PR is leaning against a vertical wall MQ। हमारे पास यहाँ पर एक MQ एक स्ट्रेट वॉल है और उसके साथ हम लोगों ने एक पोल को, एक पाइप को लगाया हुआ है और उसका जो हमारे पास जो नेम्स हैं वो PR पे वो प्लेसेस हैं, उस PR पॉइंट्स पे हमारे पास प्लेस है। अब गिवन में क्या है कि गिवन दैट PQ is equal to 4.2 मीटर, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिस इज 4.2 मीटर एंड RQ इज इक्वल टू 1.1 मीटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। हमारे पास जो PR पोल है इसकी हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। एक चीज, द सेकंड वन इज द अपर एंड ऑफ द पोल P। जो आपके पास जो पोल P जो अपर एंड पे है वो स्लाइड डाउन 0.9 मीटर टू अ पॉइंट ऑन द वॉल X। यहाँ पे वॉल पे हमारे पास एक पॉइंट X है। अब ये जो पॉइंट P है ये यहां से स्लाइड होकर यहां पर आता है, तो जाहिर है अगर आपके पास ये पॉइंट यूं है तो जब ये स्लाइड होगा तो जाहिर है ये यहां से भी मूव होगा, क्योंकि ये हमारे पास इसकी लेंथ सेम रहेगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट द YR, द डिस्टेंस टू द लोअर एंड ऑफ द पोल has slide away from its original position R। ये अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन R से पॉइंट Y तक आया है, तो कितना ये यहां पर मूव हुआ है। तो आप लोगों ने YR की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहां पर अब जगह नहीं है, मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं। उम्मीद है कि सिनेरियो की आपको समझ आ गई होगी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहेगी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन सी फिगर लेनी है, पहले PQR ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम लोगों ने PR को फाइंड करना था। हमारे पास पिथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। यूजिंग पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारे पास होता है। इस ट्राइंगल में हमारे पास PR इसका हाइपोटेन्यूज है, PQ परपेंडिकुलर एंड RQ जो है वो हमारे पास बेस है। अब स्टूडेंट्स PQ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 4.2 मीटर। सो 4.2 स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.1 स्क्वायर। तो 4.2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17.64। 1.1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1.21 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18.85। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, PR स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमें तो PR की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो PR इज इक्वल टू 18.85 स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.34। राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास जाएगी, दैट इज 4.34। ये थी हमारे पास PR की वैल्यू। अब सेकंड जो पोर्शन इसके जो आप लोगों ने फाइंड करना था वो लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी थी YR की। तो अब इसके लिए हम लोग ट्रायंगल कौन से लेंगे, X, Q एंड Y। अब इसकी मदद से हम लोग इसकी YR की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस ट्रायंगल में आप लोगों ने अगेन पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है, लेकिन यहां पे जहन में रखिए जो PR का डिस्टेंस है वही हमारे पास XY का भी डिस्टेंस होगा। सो XY इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 4.34 मीटर। अब अगेन पिथागोरस थ्योरम को यूज करें। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, दिस इज XY स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा XQ प्लस YQ। अब स्टूडेंट्स
एक्स क्यू की वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पी क्यू की वैल्यू 4.2 मीटर गिवन थी एंड पी एक्स आपके पास गिवन था दिस इज 0.9। तो एक्स क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 4.2 माइनस 0.9 स्क्वायर प्लस वाई क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखिए जो पी आर स्क्वायर की वैल्यू है वही हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, दिस इज 18.85। अब स्टूडेंट्स 18.85 इज इक्वल टू 4.2 माइनस 0.9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.3 स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3.3 पे स्क्वायर भी लेंगे और उसको इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18.85 माइनस 10.89 इज इक्वल टू वाई क्यू स्क्वायर। इंतहाई इजी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7.96 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें तो वाई क्यू की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड। सो वाई क्यू इज इक्वल टू 2.82। अब स्टूडेंट्स वाई क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है दिस इज 2.82। अब हमें क्या चाहिए वाई आर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे वाई क्यू से आर क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास वाई आर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर जगह कम है, मैं इसको बिठा देता हूं, उम्मीद है कि ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। सो वाई क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है वाई आर प्लस क्यू आर। देखिए वाई क्यू का डिस्टेंस हमारे पास वाई आर एंड आर क्यू के कॉम्बिनेशन से बना है, तो वाई आर इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस क्यू आर। अब स्टूडेंट्स वाई क्यू की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, दिस इज 2.82 और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, दिस इज 1.1। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.72 मीटर हमारे पास वाई आर की वैल्यू आ जाएगी। कि अगर टॉप से हम इसको 0.9 मीटर नीचे लेकर आएंगे तो यहां से 1.72 मीटर मूव होगा। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और यहां पर इस सिनेरियो को देखते हैं कि इस सिनेरियो में हमारे पास क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में कह रहे हैं कि a composite in the shape of a rectangle FGHI has side 3x plus 6 meter and x plus 1 meter। हमारे पास एक कैम्पसाइट गिवन है रेक्टेंगुलर शेप का जिसके दो साइड्स हमारे पास 3x plus 6 and x plus 1 मीटर के गिवन है and the length of the diagonal of FH जो diagonal है this is 4x plus 1 मीटर है। So find the area of the campsite। आपने इस campsite का एरिया फाइंड करना है कि इसका टोटल एरिया हमारे पास क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये साइड भी अननोन है, इसमें x की वैल्यू है, ये साइड भी हमारे पास अननोन है, इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू है, ये साइड भी हमारे पास अननोन है, यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम के लिए यूज करने के लिए मैं इन दोनों में से आपकी मर्जी, आप जो सा भी ट्रायंगल लेते हैं, मैं ट्रायंगल एफ जी एंड एच को यूज करता हूं और पिथागोरस थ्योरम की मदद से इस ट्रायंगल की मदद से मैं सॉल्व करने लगा हूं क्वेश्चंस को। देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। मैं इस ट्रायंगल को यूज करते हुए पिथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां पर देखें एफ एच स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, लेंथ हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है एफ जी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास जी एच स्क्वायर। स्टूडेंट्स एफ एच की वैल्यू हमारे पास दिस इज 4x plus 1, सो 4x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी की वैल्यू हमारे पास 3x plus 6 होल स्क्वायर प्लस gh की वैल्यू दिस इज x plus 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे पास
a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है यहां पर भी और यहां पर भी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 4 में इस तमाम स्पेशल आइडेंटिटीज को पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो उसकी वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। अगर इसमें किसी किस्म का आपको इश्यू है तो आप हमारे एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन वाले तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास 4x + 1 होल स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा 16x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 होल स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा 9x² प्लस 36x प्लस 36 x प्लस 1 होल स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1। लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 16x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 10x² प्लस 38x प्लस 37। अब स्टूडेंट्स तमाम की तमाम वैल्यूज को हम लोग एक साइड पे शिफ्ट करते हैं ताकि हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए इजी हो जाए। तो 16x² माइनस 10x² प्लस 8x माइनस 38x प्लस 1 माइनस 37 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 10 से हमारे पास क्या आएगा 6x² माइनस 30x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो 6 हमारे पास इन तीनों में कॉमन है तो तीनों से 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 6 इंटू x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आएगा x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन भी हम लोग इससे पहले चैप्टर 4 में कंप्लीट कर चुके हैं। मैं डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने यहां पर ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास माइनस 6 आ जाए और उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस 5x आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है माइनस 6x प्लस 1x। तो माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 6 आएगा और माइनस 6 और 1 को हम लोग प्लस करेंगे तो उससे हमारे पास माइनस 5 आएगा। जिसको हम लोग प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टर्म्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए दोनों में से हमारे पास x कॉमन है तो x माइनस 6, इन दोनों में 1 कॉमन है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास क्या आएगा x माइनस 6 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मजीद यहाँ पे जगह हमारे पास कम है, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अलग अलग हम लिखते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा या हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास गिवंस थी कि x प्लस 1 और 3x प्लस 6 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। x प्लस 1 में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 एंड दूसरे साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 इंटू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। और अगर माइनस 1 को पुट करते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि किसी रेक्टेंगल की वैल्यू जो है, किसी रेक्टेंगल में हमारे पास कोई एक साइड की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे।
अब x प्लस 1 हमारे पास 7, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। तो एरिया ऑफ कैंपसाइट आप लोगों ने फाइंड करना था असल में, तो एरिया इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 168 मीटर स्क्वायर। हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जिसके लिए हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें किसी किस्म का मसला है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है, दैट इज अ फोल्डेड नैपकिन हैज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड x सेंटीमीटर, x प्लस 1 सेंटीमीटर एंड x प्लस 2 सेंटीमीटर। हमारे पास एक फोल्डेड नैपकिन गिवन है जो ट्रायंगुलर शेप का है और उसके जो क्रॉस सेक्शन जो साइड्स हैं वो हमारे पास x सेंटीमीटर, x प्लस 1 और x प्लस 2 सेंटीमीटर्स के गिवन है। If one of the angle of the triangle is 90 डिग्री, अगर इसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है तो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पर एक शेप इसके लिए बना ली। अब इसमें आपकी मर्जी, आप इसको x का नाम देते हो या इसको आप x का नाम देते हो, लेकिन मैंने इसको x का नाम दिया, इसको x प्लस 1 कहा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो हाइपोटेनियस होगी वो हमारे पास लार्जेस्ट साइड होती है, तो x प्लस 2 को मैंने हाइपोटेनियस कह दिया। अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो लार्जेस्ट साइड है, वो हमारे पास x प्लस 2 है। x प्लस 1 और x ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पिथागोरस थ्योरम की तरफ आते हैं। यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू लार्जेस्ट है, यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो हम क्या करेंगे इस साइड की वैल्यूज को तमाम को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से हमारे पास x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x से हमारे पास क्या आएगा माइनस 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अब इसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि दो टर्म्स ऐसे लेने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास माइनस 3 आ जाए एंड उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास माइनस 2 आ जाए। तो अगर हम यहां पर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ हमारे पास माइनस 3 आता है और माइनस 3 के साथ अगर हम 1 को प्लस करें तो हमारे पास माइनस 2 आता है। तो हम यहाँ पे कौन से टर्म्स लेंगे, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, दोनों में से x हमारे पास कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन है तो x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो याद हमारे पास x प्लस 1 0 होगा या हमारे पास x माइनस 3 0 होगा। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड x प्लस 1 से हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे पास किसी भी शेप में लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी चीज की लेंथ जो है हमारे पास वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे एंड x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।